जय श्री कृष्ण। एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी देवी हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। और ऐसे ही परम पावन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी 23 मई शुक्रवार के दिन आ रही है, जिसका पालन अगर मनुष्य अनजाने में भी करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु एकादशी व्रत का पालन संपूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान पूर्वक करना चाहिए, जिससे प्राप्त होने वाला पुण्य फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। क्योंकि कोई भी व्रत विधि विधान पूर्वक करने से ही वह व्रत सफल होता है। तो आइए जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण विधि क्या है। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब देखिए, एकादशी व्रत का पालन करने हेतु 10वीं के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। रात्रि में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करें। जल भी एक ही बार पिए। धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। तत्पश्चात दूसरे दिन एकादशी के दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें और स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण करने के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें और फिर अपनी पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध कर ले। तत्पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प ले और भगवान से प्रार्थना करें कि वे व्रत को सफल करने की क्षमता प्रदान करें। एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास किया जाता है। कई लोग इस दिन निर्जला उपवास करते हैं, परंतु सभी के लिए ये संभव नहीं होता। इसलिए इस दिन दूध, फलाहार अथवा उपवास का भोजन यानी साबूदाना, राजगरा से बना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। किंतु हाँ, जो भी भोजन ग्रहण करे उसे सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करने के पश्चात ही ग्रहण करना चाहिए। और भगवान को जो भी भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी पत्र बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। अब इस प्रकार एकादशी के दिन उपवास करके व्रत का संकल्प लेने के पश्चात श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उन्हें फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें। किंतु हाँ, याद रखें कि इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए आप एक दिन पूर्व ही तुलसी दल को तोड़कर रख ले। अब समस्त पूजन सामग्री से भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें। उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और उनकी आरती उतारें। साथ ही तुलसी माता के समक्ष भी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान की आरती उतारें। तो इस प्रकार हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ भगवान की इस दिन आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर एकादशी व्रत करते हैं तो इसकी कथा का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत कथा बिना अधूरा ही माना जाता है। अब इस प्रकार एकादशी के संपूर्ण दिवस भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन उपवास कर भगवान श्री हरि के नामों का जप तथा कथा कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को क्रोध, द्वेष और लोभ जैसे दुर्गुणों को त्याग कर अपनी चेतना को मात्र भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमल में ही स्थित करना चाहिए। इस दिन मिथ्या वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए। इस दिन हमारा अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा पूजा में ही व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार अपना संपूर्ण दिवस भगवान की आराधना में व्यतीत करते हुए संध्या समय में घर पर अथवा मंदिर में भगवान केशव का पूजन करें, वहां भोगार्पण करें और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करें। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दें। रात को जागरण करें और श्री कृष्ण संबंधित पदों का गान एवं कीर्तन करें। और फिर द्वादशी के दिन स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करें और पारण के निर्धारित समय पर उस प्रसाद को ग्रहण कर अपना पारण करें और व्रत को पूर्ण करें। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे कि फल, दूध और अन्य सात्विक चीज़ें। एकादशी और द्वादशी के दिन अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गाय माता को चारा अथवा रोटी खिलानी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन कभी भी नहीं करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। संपूर्ण दिवस भगवान विष्णु का ध्यान और भजन करना चाहिए
और हाँ, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, अतः इस दिन इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें। तो इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य को अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है और अपने सभी पापों से मुक्त होकर अंततः व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर लेता है। तो यह है एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जो एकादशी व्रत का संपूर्ण विधि विधान पूर्वक पालन करने के लिए इच्छुक है। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।